चलिए देखिए, ध्यान सुनिए, एक बार मैं दोहरा दे रहा हूं क्या पढ़ाना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या पढ़ाना है, आर। आर का मतलब क्या, प्रतिरोध। प्रतिरोध, आर का मतलब क्या होता है, प्रतिरोध। और दूसरा है इसका उल्टा, इसका उल्टा मतलब चालकता। हाँ चालकत्व। चालकत्व किसे दिखाते हैं हम, जी से। ये क्या है, चालकत्व। ठीक है, फिर तीसरा नंबर है क्या, रो। रो है हमको पढ़ाना है, रो को क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध। फिर क्या पढ़ाना है हमको, फिर हमको पढ़ाना है कैप्पा। क्या पढ़ाना है, कैप्पा। कैप्पा क्या बोलेंगे, विशिष्ट चालकत्व या चालकता। विशिष्ट चालकत्व, विशिष्ट चालकत्व बोलो, या चालकता। चालकत्व अलग हो जाएगा, चालकता। फिर क्या पढ़ना है, कैप्पा के बाद क्या पढ़ना है हमको, लैम्डा। अच्छा यक्स, हाँ यक्स क्या होता है, हाँ सेल स्थिरांक। सेल स्थिरांक। और फिर क्या पढ़ना है हमको, लैम्डा पढ़ना है। लैम्डा क्या होता है, तुल्यांकी चालकता। तुल्यांकी चालकता, तुल्यांकी चालकता। फिर क्या पढ़ना है हमको, फिर हमको पढ़ना है म्यू, मोलर चालकता। फिर हमको पढ़ना है क्या, के, वियोजन स्थिरांक। ठीक है, स्थिरांक पढ़ना है, ये पढ़ना है हमको। अच्छा ये सभी किसके गुण होंगे, ये सभी विद्युत अपघट्य के क्या होंगे, गुण होंगे। ये सभी क्या है, विद्युत अपघट्य के गुण होंगे। ठीक है, तो हेडिंग डालिए क्या, विद्युत अपघट्य में चालकता। विद्युत अपघट्य की चालकता, चालकत्व। हेडिंग डालिए, विद्युत अपघट्य की चालकत्व। विद्युत अपघट्य की चालकत्व। ठीक है, लिखिए। तो देखिए विद्युत अपघट्य की चालकत्व क्या होता है, विद्युत अपघट्य में, किसी विद्युत अपघट्य में धारा का प्रवाह ओम के नियम के अनुसार ही होता है। बोलो जी, विद्युत अपघट्य, किसी विद्युत अपघट्य में धारा का प्रवाह किसकी बात ही होता है, ओम के नियम के अनुसार ही होता है। अर्थात धारा जो है वो विभव क्या होगी, समानुपाती होगी। बोलो, धारा क्या होगी, विभव के तो समानुपाती होगी। तो विद्युत अपघट्य में जो धारा का प्रवाह वो क्या होता है, धारा का प्रवाह ओम के नियम के अनुसार ही होता है।
बस में है कि नहीं? किसके अनुसार होता है? ओम के नियम के अनुसार। और ओम का नियम क्या कहता है? ओम का नियम कहता है कि किसी विद्युत परिपथ में जो धारा का प्रवाह होता है वो क्या होता है? वो विभव किस क्या होता है? समानुपाती होता है। बोलो। अर्थात धारा का प्रवाह बोलो, धारा का प्रवाह वो क्या होता है? धारा का प्रवाह वो विभव के क्या होता है? के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है। बोलो, इसे हम क्या कह सकते हैं? V समानुपाती क्या? I। बोलो, V समानुपाती क्या? I। और या क्या होगा? V इक्वल टू I इंटू R। बोलो, ये होता है। बस में कि I नहीं। और ये क्या है? R। R बराबर क्या? V अपान I। क्या हो जाएगा? R बराबर V अपान I। बोलो, ये R क्या है? विद्युत अपघट्ट में धारा के प्रवाह में क्या है? रुकावट है। अब हम क्या पढ़ेंगे? विद्युत अपघट्ट में धारा के प्रवाह में रुकावट है, या कहोगे क्या है? प्रतिरोध है। धारा के प्रवाह में क्या है? प्रतिरोध है। समझ गया कि नहीं? लिखिए इसको लिख लीजिए। देखो, किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में, किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में, किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में धारा का प्रवाह ओम के नियम के अनुसार ही होता है। ओम के नियम के अनुसार ही होता है। ओम के नियम के अनुसार ही होता है। अर्थात विद्युत अपघट्ट में धारा का प्रवाह, विद्युत अपघट्ट में धारा का प्रवाह विभव के समानुपाती होता है। विभव के समानुपाती होता है। अर्थात क्या हो जाएगा? V समानुपाते I, और V बराबर क्या हो जाएगा? I इंटू R। इसको लिख लीजिए। पूरा लिखने? नहीं, अरे जितना भी लिखा है उसको। समझ में आया कि नहीं आया? तो R क्या है? R क्या है? एक प्रतिरोध है जो कि क्या होता है? जो कि विद्युत अपघट्ट में क्या करता है? विद्युत अपघट्ट में धारा के प्रवाह में क्या करता है? रुकावट। देखो देखो, अर्थात कैपिटल R एक प्रतिरोध है। कैपिटल R एक प्रतिरोध है जो धारा के प्रवाह में क्या करेगा? ये अवरोध उत्पन्न करेगा। बोलो जी, ये क्या है? ये अवरोध है। बोलो जी, अवरोध मतलब क्या? रुकावट। R क्या है? अवरोध उत्पन्न करता है। इसका मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक ओम होता है। बोलो जी, क्या होगा? इसका मात्रक ओम होता है। ओम को किसे लिखते हैं? ये। इसका मात्रक क्या होता है? ओम होता है। समझ गए ना मेरी बात को? बोलो, ओम होता है।
आगे चलें, हेडिंग डालिए चालकत्व। चालकत्व, चालकत्व। चालकत्व क्या होता है? चालकत्व को किसे लिखते हैं? जी से। बोलो जी, किसे लिखेंगे? जी से। चालकत्व क्या होता है? अगर सुनो, विद्युत अपघट्ट में देखो, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। क्या होता है? प्रतिरोध का, प्रतिरोध का, प्रतिरोध का व्युत्क्रम या उल्टा, व्युत्क्रम, व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? प्रतिरोध का व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? चालकत्व। प्रतिरोध का व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? चालकत्व कहते हैं। मतलब कि विद्युत अपघट्ट में धारा को जो बहने में क्या करे? सहायता करे। बोलिए, अभी प्रतिरोध क्या करता था? धारा को बहने में रुकावट उत्पन्न करता था। इसका उल्टा कर दो, जो धारा में क्या, धारा के प्रवाह में क्या करे? सहायता करे। उसे क्या कहते हैं? चालकत्व। ठीक है, इसे कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं। बोला तो हूं, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? प्रतिरोध का व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? चालकत्व कहते हैं। इसे कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं। बोलो जी, तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं जी 1/r। बोलो जी, अर्थात, हाँ, अर्थात क्या हो जाएगा? जी बराबर क्या? प्रतिरोध का उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा? चालकत्व हो जाएगा। तो जी बराबर क्या हो जाएगा? 1/r। हाँ, 1/r। ठीक है, लिखिए इसका मात्रक क्या होगा? चालकत्व का मात्रक, चालकत्व का मात्रक। तो मात्रक क्या होगा बताओ? चालकत्व का मात्रक क्या होगा? ओम इनवर्स। क्यों जी? 1/r होता है, या कहो कि 1/ओम हो सकता है। इसे 1/ओम को क्या लिख सकते हैं? ओम इनवर्स। ये सब है, इसका उल्टा ओम इनवर्स लिखो। चालकत्व का मात्रक ओम इनवर्स। इनवर्स को कैसे लिखोगे? ओम इनवर्स। इनवर्स को कैसे लिखोगे? ओम बना दो, ये ओम हो गया। यहाँ पे क्या कर दो? माइनस पावर, -1, और क्या जाए? -1। तो इसे क्या बोलेंगे? ओम इनवर्स। तो चालकत्व का मात्रक क्या होता है? ओम इनवर्स होता है। एक और इसका मात्रक को ध्यान में रखना सर, एक और इसका मात्रक होता है चालकत्व का मात्रक जी का मात्रक। जी का मात्रक क्या होगा? एक तो क्या होता है? ओम इनवर्स हो गया। बोलो, एक और होता है मोहो। क्या होता है? MHO। क्या होता है? मोहो। ठीक है, इसे हम बोलेंगे MHO। चालकत्व का दो मात्रक होता है। कौन कौन सा होता है? एक होता है मोहो, एक होता है ओम। ओम इनवर्स, मोहो या ओम इनवर्स। हाँ, मोहो या ओम इनवर्स, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है,
हो गया ना, नीचे लिखिए एक और बात। अच्छा ये बताओ, प्रतिरोध क्या होता है? तार की लंबाई क्या होता है? समानुपाती होता है। प्रतिरोध क्या होता है? तार की लंबाई के कि अगर जो है लंबी तार है उसमें आप धारा प्रवाहित कर दो, क्या वो जल्दी गर्म हो जाएगा? बोलो, प्रतिरोध क्या है? एक प्रकार की गर्माहट है। तार में की जो गर्म हो जाती है वही क्या होता है? वही क्या है? वही तो रुकावट है ना। तो प्रतिरोध जो होता है वो क्या होता है? प्रतिरोध जो होता है, प्रतिरोध क्या होता है? तार की लंबाई के समानुपाती, मतलब जितनी लंबी तार होगी उसका प्रतिरोध क्या होगा? उतना ही ज्यादा होगा। और प्रतिरोध तार जितनी मोटी रहेगी उसका प्रतिरोध क्या होगा? उतना ही कम होगा। पता है कि नहीं? हाई स्कूल में पता है कि नहीं? देखो नीचे लिखिए, देखो, चूंकि प्रतिरोध चूंकि प्रतिरोध क्या होता है? चालक तार की लंबाई के समानुपाती, चालक तार की लंबाई के समानुपाती तथा अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? हाँ, होता है। बोलो जी, क्या होता है? चालक जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है? चालक तार की लंबाई क्या होता है? समानुपाती होता है। और उसकी जो मोटाई, तार की मोटाई क्या होता है? उल्टा होता है। अगर तार मोटी है तो वो जल्दी से गर्म नहीं होती, और तार अगर लंबी है, बहुत लंबी, तो क्या होगी? जल्दी गर्म हो जाएगी। ठीक है, बोलो जी। अर्थात जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है? वो लंबाई क्या होता है? समानुपाती। और क्या होता है? आर के क्या होता है? ए के क्या होता है? उल्टा होता है। बोलो, ए क्या है? तार का अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल है। इस भाई, अब दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? दोनों को मिला देंगे तो हो जाएगा आर समानुपाती एल बाई ए। बोलो, लिख लो। अर्थात यल समानुपाती क्या? आर समानुपाती यल, और आर किसके? और किसके? 1/a के। तो दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? यल बाई ए हो जाएगा। नहीं सर भाई, समझ गए ना? अच्छा, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, आर समानुपाती एल बाई ए। हमको क्या करना है? समानुपाती को क्या करना है? हटाना है। तो कोई ना कोई स्थिरांक लगाएंगे, तो हम कहेंगे आर बराबर रो यल बाई ए कह देंगे। और जहां रो क्या है? रो है विशिष्ट प्रतिरोध है। देखो, इसको लिख लो, आर समानुपाती एल बाई ए, आर बराबर रो एल बाई ए। ये भी एक क्या फार्मूला मिल गया? समझ गए? बोलो, तो हेडिंग डालिए विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध की डिफिनेशन बतानी पड़ेगी। विशिष्ट प्रतिरोध
विशिष्ट प्रतिरोध। इसे किसे लिखते हैं? रो से। बोलो जी, किसे लिखते हैं? रो से। तो अभी आप पढ़े हो कि आर क्या होता है? आर इक्वल टू होता है रो एल बाई ए होता है। तो रो को क्या करो? रो बराबर निकालो। तो रो का हो जाएगा, रो बराबर हो जाएगा क्या? आर, बोलो, ए बाई एल। बोलो, कहने का मतलब ये है कि अगर हम क्या कर दें, अगर हम कह दें, क्या कह दें कि ए बराबर क्या? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और एल बराबर 1 सेंटीमीटर। बोलो जी, एल बराबर क्या कहते हैं? 1 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा? रो बराबर हो जाएगा आर। बोलो, यहां पे रख देंगे, क्या हो जाएगा? रो बराबर आर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है एकांक क्षेत्रफल के, एकांक क्षेत्रफल वाले तार, एकांक क्षेत्रफल तथा एकांक लंबाई, क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध ही क्या कहलाता है? विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। देखिए, इसको लिख लीजिए, विशिष्ट प्रतिरोध। हाँ, तो इसी में डिफिनेशन लिखाना है ना, इसी में डिफिनेशन लिखाना है। अरे पहले इसको लिखो तो, तभी तो इसी से आएगा डिफिनेशन, इसी से आएगा डिफिनेशन। जुकाम है, इसीलिए शायद मुझे कोई दिक्कत हो रही है। लिखिए, हो गया ना? लिखिए, एकांक लंबाई, एकांक लंबाई, एकांक लंबाई तथा एकांक क्षेत्रफल, एकांक लंबाई, एकांक लंबाई तथा एकांक क्षेत्रफल, एकांक क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कह दो, एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, एकांक अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ मतलब क्या? जो सीधा देखिए, जैसे ये क्या है? ये चाक है। हाँ, बोलो, इसको हम ऐसे देखिए तो ये जो सामने आपको दिखाई देता है, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं अनुप्रस्थ क्षेत्रफल। सामने से जो देख रहे ये उसे क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ क्षेत्रफल। एकांक अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के सुचालक तार का प्रतिरोध, के सुचालक, सुचालक तार का प्रतिरोध क्या कहलाता है? सुचालक तार का प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। बात समझ आएगी नहीं? बोलो, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। समझ गए? बोलो, इसे 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 किसे प्रदर्शित करते हैं? इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। समझ गए कि नहीं? इसे किसे प्रदर्शित करते हैं? रो से प्रदर्शित करते हैं। ये सब फिजिक्स का पार्ट है और 10 का पार्ट है ना ये। इसे किसे प्रदर्शित करते हैं? रो से। बोलो, समझा कि नहीं? ये लिखिए, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक। मात्रक क्या होगा जरा बताइए? विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक, तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक,
कैसे निकालोगे विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक? अभी निकाले हो, रो बराबर क्या होता है, R इंटू ए बाई एल, यही निकाले हो, बोलो समझा कि नहीं? तो कैसे निकालोगे मात्रक? रो का मात्रक बराबर आर का मात्रक, आर क्या है, प्रतिरोध, बोलो जी, बोलो जी, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम इंटू क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर, बोलो। लेकिन हम यहाँ पे क्या किए हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर माने हैं, तो यहाँ क्या रख देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर, बोलो, बटे यल क्या है, लंबाई है, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, लेकिन हम यहाँ पे क्या माने हैं, सेंटीमीटर माने हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्या हो गया, एक कट गया, तो क्या बचा ओम इंटू सेंटीमीटर, या कहोगी ओम सेंटीमीटर, बोलो जी, ओम इंटू सेंटीमीटर। तो प्रतिरोध का विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम इंटू सेंटीमीटर, हाँ ओम इंटू सेंटीमीटर हो जाएगा। ओम इंटू सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा, एक सुचालक तार के लिए विशिष्ट प्रतिरोध का मान क्या होता है, सदैव स्थिर होता है, मतलब एक ही होता है। एक ही पदार्थ से बने दो विभिन्न तारों का, दो या दो से अधिक तारों का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, एक ही होता है। लिखो इसको, लिखो नोट में लिखो, नोट में लिखो, एक ही पदार्थ से बने विभिन्न सुचालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, समान होता है। ठीक है, मतलब कि लोहे की, जैसे कोई लोहे की तार है, तो लोहे की तार को चाहे आप 2 मीटर ले लो और चाहे 10 मीटर ले लो, उसका विशिष्ट प्रतिरोध क्या रहेगा, हमेशा समान रहेगा। समझा कि नहीं, बोलो। चाहे लोहे की तार को चाहे आप 10 मीटर ले लो और चाहे 5 मीटर लो, चाहे 1 सेंटीमीटर लो, उसका विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा, सदैव समान होगा, क्योंकि वो क्या है, लोहे से बनी है। तो एक ही पदार्थ से बने विभिन्न सुचालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, समान होता है। समझ में आया कि नहीं, बोलो। बहुत तेजी से ये चीज खत्म होगी। हेडिंग डालिए, विशिष्ट चालकत्व या चालकता, विशिष्ट चालकत्व या चालकता। अच्छा, एक चीज मैं भूल गया हूं, इसको लिख लो कहीं, इस विशिष्ट चालकत्व या चालकता। मैं ये भूल गया हूं कि जो चालकत्व है, चालकत्व जो लिखो, उसका मात्रक सीमेंस भी होता है। हाँ लिख लो, चालकत्व में लिखिए, मात्रक में चालकत्व का मात्रक सीमेंस भी होता है। इसे यस से प्रदर्शित करते हैं। चालकत्व का मात्रक, चालकत्व मतलब, बोलो जी, जी का मात्रक, हाँ क्या होता है, सीमेंस।
सीमेंस क्या होता है? सीमेंस होता है, इसे यस से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, यस से लिखते हैं। सीमेंस को हम किससे लिखते हैं? यस से, क्योंकि सवाल में आएगा, जब सवाल लगाएंगे तो चालकत्व का मात्रक क्या होता है? सीमेंस भी होता है। ठीक है, तो हेडिंग डालिए क्या? विशिष्ट चालकत्व क्या होता है? विशिष्ट चालकत्व। विशिष्ट चालकत्व। विशिष्ट चालकत्व किससे लिखते हैं? कैप्पा से। बोलो जी, किससे लिखते हैं? कैप्पा से लिखते हैं। तो विशिष्ट चालकत्व क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? विशिष्ट चालकत्व या चालकता। इसे और क्या लिखते हैं? चालकता। ये भी होता है। बोलो, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। बहुत कंफ्यूजन होता है, अगर ध्यान से नहीं समझोगे तो फिर निपट जाओगे। ध्यान सुनिए, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, मतलब रो के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? चालकत्व। ठीक है, विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। तो क्या होता है? विशिष्ट है तो विशिष्ट के साथ आएगा। अच्छा, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? ये रो होता है के व्युत्क्रम वो क्या कहते हैं? विशिष्ट चालकत्व। विशिष्ट चालकत्व या चालकता कहते हैं। बोलो जी, क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकत्व या चालकता कहते हैं। इसे कैप्पा से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? कैप्पा से प्रदर्शित करते हैं। बोलो, समझ में आया कि नहीं? बोलो, समझ में आया कि नहीं? आगे चले, हटा दूं, लेकिन अर्थात क्या? कैप्पा बराबर क्या हो जाएगा? 1/ρ। क्या हो जाएगा? कैप्पा बराबर क्या हो जाएगा? 1/ρ। हो गया ना? 1/ρ। ठीक है। अच्छा, कैप्पा बराबर क्या हो जाएगा? 1/ρ। समझ में आया ना? तो और कुछ बात करें? लग गई क्या? चलो यार, तो क्या हुआ, लग गई तो पढ़ने से बनना। चलिए लिखिए, एक चीज लिखिए, ध्यान सुनिए, लिखिए, विशिष्ट चालकत्व तथा
विशिष्ट चालकत्व तथा प्रतिरोध में संबंध। विशिष्ट चालकत्व तथा प्रतिरोध में संबंध। विशिष्ट विशिष्ट चालकत्व मतलब कैप्पा, बोलो जी, कैप्पा तथा प्रतिरोध में संबंध। क्या करना है? विशिष्ट चालकत्व तथा प्रतिरोध में कैप्पा और आर में क्या करना है? संबंध बताना है। ध्यान सुनना। अच्छा, बहुत कंफ्यूजन होगा अब यहाँ से। अब दो तीन संबंध निकालूंगा तो अगर कायदे से नहीं समझोगे तो निपट जाओगे। ध्यान सुनिए। अच्छा, कैप्पा बराबर, अभी आप देखे हो रो बराबर क्या होता है? आर एल बाई सॉरी आर ए बाई एल होता है। बोलो, आर ए बाई एल होता है, ये होता है। ठीक है। और अभी ये पढ़े हो कि जो कैप्पा होता है वो क्या होता है? 1 बाई रो के होता है। बोलो, तो यहाँ पे मान रख दो। क्या रखोगे? यहाँ पे मान रखो कैप्पा बराबर हो जाएगा 1 अपान आर ए अपान एल। समझ गए कि नहीं? तो यल को क्या कर लो? ऊपर कर लो, तो ये हो जाए कैप्पा बराबर क्या हो जाएगा? 1 बाई, ऐसे लिख लो, अभी इसको बाद में अलग कर देंगे। ये इसको हम लिख सकते हैं यल बाई आर इंटू ए, ये होता है। समझ गया कि नहीं? ये बोलो। अरे तुम उसके चक्कर में ना पड़ो, तुम पहले जो समझना, जिसको उसको नहीं समझते हो बस को चक्कर पड़ते हो। ये होता है कि नहीं? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। हाँ, अच्छा, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? का कैप्पा बराबर 1 बाई आर इंटू यल बाई ए, कर लो। 1 बाई आर इंटू यल बाई ए। हाँ, अभी बस हमको यही से आ जाएगा। हाँ, बस यही मैं समझाना ही चाहता था। हाँ, बढ़िया दिमाग लगाया हूँ। मेरा लिखने का मकसद यही था कि ताकि तुम लोग क्या हो जाए, कभी कभी तो ऐसा लगता है। समझ आया ना? अभी मैं इसको क्या कर दूंगा? इसे अभी मैं जी कर दूंगा इसे मैं। हो गया ना? चलिए अब हेडिंग डालिए। हेडिंग डाल, यहां से सवाल आता है। अच्छा, यहां से सवाल आता है। और ये चीजें कभी भी एक बार में नहीं समझ में आती, इतना ज्यादा कंजेस्टेड हो जाता है ना कि चीजें तुम लोग एक बार नहीं, बार इसको पढ़ोगे तभी समझ में आएगा और लिख कर प्रैक्टिस करोगे। हटा दूं? चलिए हेडिंग डालिए, विशिष्ट चालकत्व। इसका विशिष्ट चालकत्व मतलब चालकता। अच्छा, विशिष्ट चालकत्व तथा चालकत्व, विशिष्ट चालकत्व तथा चालकत्व, चालकत्व इसे क्या बोलते हैं? जी से बोलो। हाँ, विशिष्ट चालकत्व तथा चालकत्व में संबंध। विशिष्ट चालकत्व तथा चालकत्व में संबंध।
हाँ, संबंध। विशिष्ट चालकत्व तथा चालकत्व में संबंध। तो अभी आप लोगों ने क्या सुना है? अभी आप लोगों ने सुना है कि जो चालकत्व है वो जी से लिखते हैं इसको, और जी जी किसके बराबर होता है? 1/r के। जी किसके बराबर होता है? 1/r के। और अभी इसको आप लोगों ने अभी जस्ट अभी पढ़ा है कि जो कैप्पा होता है वो क्या होता है? 1/r इंटू L/A होता है। तो 1/r को मैं क्या लिख सकता हूँ? जी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा? कैप्पा बराबर हो जाएगा G/A। ये लो, हो गया तुम्हारा, G/A हो जाएगा। देखो कितनी तेजी से बदल रही ना चीजें। जैसे हम लोगों ने अभी तक किसका मात्रक लिखा है? जैसे हम लोगों ने अभी तक जी का मात्रक लिखे हैं, आर का मात्रक लिखे हैं, रो का मात्रक लिखे हैं, उसी प्रकार हमको क्या करना है? अब हमको कैप्पा का मात्रक क्या करना है? लिखना है। ठीक है, समझ गए? तो हेडिंग डालिए, विशिष्ट चालकत्व, विशिष्ट चालकत्व का मात्रक। अब एक एक करके हम बात करेंगे। अच्छा, किसका मात्रक ढेर सारा होता है, और सब क्या है? एक एक नंबर के लिए ऑप्शन वाला नंबर में इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो चलो पहले जो है सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है? क्या कौन कौन सा फार्मूला पढ़ा है? हम पढ़े हैं कैप्पा बराबर 1/ρ पढ़े हैं, बोलो। और यही बराबर क्या पढ़े हैं? 1/r, बोलो। L/A पढ़े हैं, और यही बराबर क्या पढ़े हैं? G/A पढ़े हैं। ये 3 फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, बोलो। साफ साफ लिख दो, चाक चलते नहीं इसलिए अब पीली वाली चाक में लाऊंगा कल पक्का। उसमें 1/r L/A, और यही बराबर क्या होता है? G/A। चलिए अब जरा देखिए, सबसे पहले रो है। रो का मात्रक अभी क्या पढ़े हो? ओम इंटू सेंटीमीटर, बोलो। बस में कि नहीं? तो क्या हो जाएगा? तो पहला मात्रक क्या हो जाएगा? 1/ρ होता है, और इसका होता है 1/ओम इंटू सेंटीमीटर, बोलो। इसको ऊपर ले जाओ तो एक मात्रक क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स। तो पहला मात्रक क्या हो गया? पहला मात्रक हो गया ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स। ये पहला मात्रक हो गया। दूसरा मात्रक क्या होगा? उसका मतलब यही है, इन दोनों का मतलब क्या है? यही है। एक यहां पे मात्रक निकाल लेंगे, बोलो। अच्छा, दूसरा क्या पढ़े हो? दूसरा क्या पढ़े हो? नहीं लिखो क्या? आप समझा रहे हैं। अरे यार, अच्छा तो इतना लिख लो बस ना। कैप्पा का मात्रक क्या होता है? ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स। पहला मात्रक हो गया। नहीं समझाया? हाँ, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स।
हो गया ना? बस करें, आगे चलें। बस ये लास्ट टॉपिक है। और एक और मात्रक क्या होता है, कैप्पा बराबर, अभी आप एक और पढ़े हो, कैप्पा बराबर होता है जी देखो क्या होता है, जी एल बाई ए होता है। अरे जी का मात्रक अभी क्या पढ़े हो आप लोग, सीमेंस पढ़े हो और मोह पढ़े हो और ओम इनवर्स पढ़े हो। ओम इनवर्स वाला तो काम खत्म हो गया, हाँ मोह बचा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा मोह, क्या हो जाएगा, मोह हो जाएगा, बोलो मोह हो जाएगा। और इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये सेंटीमीटर इनवर्स, बोलो सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। बोलो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यल से यल क्या हो जाएगा, कट जाएगा तो एक सेंटीमीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर बचेगा, उसको ऊपर ले जाओ, क्या मोह इंटू सेंटीमीटर इनवर्स। ये सर भाई सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा, कर लो। वो सेंटीमीटर। हाँ मोह सेंटीमीटर इनवर्स, नहीं सर भाई। ये तो उसका है सर जी, उसको अरे भाई यह जी का मतलब क्या होता है, मोह होता है। और यल बाई ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, यल बाई ए को मैं लिख सकता हूँ सेंटीमीटर, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये कट गया तो क्या बचा 1 बाई सेंटीमीटर, बोलो या कहो सेंटीमीटर इनवर्स, दे सकता है। समझ में आया कि नहीं? एक और मात्रक लिखिए, सीमेंस भी होता है, बोलो सीमेंस भी होता है। हाँ तो एक और मात्रक देखो फिर से, कैप्पा बराबर जी एल बाई ए होता है। जी को मैं क्या लिख सकता हूँ, सीमेंस लिख सकता हूँ, बोलो तो हो जाएगा सीमेंस, सीमेंस। और एल बाई ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, सेंटीमीटर इनवर्स, बोलो सेंटीमीटर इनवर्स। समझ गया कि नहीं? तो 3 मात्रक हो गया, कर लो। आज के लिए इतना ही रखते हैं। कौन कौन सा मात्रक है, ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स और हाँ मोह सेंटीमीटर इनवर्स, और ये इसको सीमेंस को क्या लिख सकते हैं, यस, और सेंटीमीटर इनवर्स। हो गया? आज के लिए इतना ही, बस करें।